हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करने वाले हैं और ये इस पूरे चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जस्ट आपका एक क्वेश्चन रह जाएगा, बट बिलीव मी ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। बट मैं आपको इसको इस तरह से करवाने की कोशिश करूँगा कि ये आपको ईजीएस्ट लगे। क्वेश्चन लेंथी भी हो सकता है, बट मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, बेसिक है, सब कुछ हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक जो है इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है एक्चुअली वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो एक कि सर्कल है जो उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वो हमें ये बोल रहे हैं कि सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि वो सर्कल को हर एक पॉइंट पर टच कर रहा है। ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल की हर एक साइड जो है वो सर्कल को टच कर रही है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था। सच दैट द सेगमेंट BD, ये वाला BD और DC सेगमेंट जो है इज डिवाइडेड बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D है, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। BD 8 है, ये 6 है रिस्पेक्टिवली। सी द फिगर, फाइंड द लेंथ, फाइंड द साइड्स AB एंड AC। तो बेसिकली हमें ये AB और AC साइड जो है वो हमें फाइंड करना है। अब देखो, मैं आपको फिर से वही बोलूँगा कि बीइंग अ टीचर इसका मैं सजेशन डायरेक्टली आपको दे सकता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको थॉट प्रोसेस देना चाहता हूँ, क्या हम सोचेंगे। तो ध्यान से देखो, जो हमें इस डायग्राम के बारे में पता है पहले वो लिखने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है कि अगर ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये एक C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। और ये पॉइंट ऑफ मतलब एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। अब आपको ये भी पता है कि ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये A, अगर मैं इसको नेम देना चाहूँ तो ये E है, ये F है, ठीक है। तो CF तो पता लग गया कि मुझे 6 है, 6 है। BE मुझे पता लग गया 8 है। अब AF और AE अगर मुझे पता लग गया, AF और AE अगर मुझे पता लग गया, तो फिर इस पूरे मतलब हमारी साइड्स जो हैं वो हमें मिल जाएंगी। तो अगर मैं इसको x मान लूँ, ये तो ये भी x ऐसा होगा। तो देखो मैं करने क्या वाला हूँ, तो देखो बेसिकली मुझे इन ट्रायंगल्स की दो साइड्स को फाइंड करना है। तो थोड़ा आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हेरन्स फॉर्मूला, ठीक है। हेरन्स फॉर्मूला जिसमें ऐसा होता था S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर आपने यही फॉर्मूला क्यों चूज़ किया। ये मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ABC क्या होती हैं, साइड्स होती हैं, और मुझे यहाँ पर लेंथ ही चाहिए, साइड्स की लेंथ ही चाहिए। तो वो ढूंढने के लिए मैंने ये फॉर्मूला चूज़ किया। बट यहाँ पर मुझे एरिया तो पता नहीं है। अब एरिया को यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ, एरिया को मैं यहाँ पर ट्रायंगल के एरिया को दो तरह से कैलकुलेट करूँगा। पहला मैंने आपको बता दिया हेरन्स फॉर्मूला का मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरह से किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, फिर नहीं तो आपको क्वेश्चन मुश्किल लगेगा। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है वो कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता है ये फॉर्मेलिटी मैंने आपको इसलिए करके दिखाई है ताकि आप इसको जब बाद में पढ़ो तो आपको याद हो हमने क्या क्या किया, ठीक है। फिर हम 10.2 लगा दी, ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 8 है तो ये भी 8 है। इसको मैंने x मान लिया तो ये भी क्या है, x है, ठीक है। जस्ट फॉर्मेलिटी, इसको लिखो चाहे ना लिखो। अब हेरन्स फॉर्मूला लगाना आपको पता है, तो मैंने जानबूझ के बार बार हमें ये लिखना पड़ेगा। A, इसको मान लिया AC को, ये टोटल कितना है x प्लस 6, ये कितना है x प्लस 8, ये कितना है 6 प्लस 8 14। तो S कैसे निकालेंगे, A प्लस B प्लस C बाई 2। इसको ऐड करते हैं, x प्लस 6, x प्लस 8 प्लस 14 बाई 2। तो विच एम्प्लाइज S कितना आ गया 2x, 14 और 6 20, 20 प्लस 8 28 बाई 2। तो इसको 2 कॉमन ले लो, x प्लस 14 आ गया अंदर, है ना, तो नीचे 2। अब ये आपस में कट गया, तो मेरे पास s की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 14। अब ऐसा करते हैं, हेरन्स फॉर्मूला जो है वो नेक्स्ट पेज पे हम लगा लेते हैं। अब देखो ये होता है आपका हेरन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये आपका x प्लस 14 माइनस, अब a की वैल्यू कितनी थी आपकी, x प्लस 6, प्लीज़ गलती मत करना कोई भी, x प्लस 14 माइनस
बी की वैल्यू थी एक्स प्लस 8, क्योंकि माइनस प्लस में गलती हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। एक्स प्लस 14 माइनस सी की वैल्यू थी 14। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे कैसे होते हैं कि वो इतनी कैलकुलेशन देख के घबरा जाते हैं। तो ये तो पहले कट कर दो, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को करना, हो जाएगा सॉल्व। एक्स प्लस 14, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, माइनस को अंदर ले गया, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, यहाँ पर अकेला एक्स रह गया। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है अच्छे से। तभी मैं थोड़ा सा खुला खुला लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। एक्स और माइनस एक्स कैंसिल आउट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एक्स प्लस 14 माइनस 6 कितना आया 8, 14 माइनस 8 कितना आया 6, साथ में कितना है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो x प्लस 14, 8 6 48 एक्स। तो मैं आपको कहूँगा कि आप यहीं पर छोड़ दो, इसको एक बार लिख के रख लो। अभी हमने कोई नंबर तो नहीं दिया, इसको नंबर 1 दे दो। जैसा कि मैंने को बताया था हेरन्स फॉर्मूला हम क्यों यूज़ करने वाले हैं, तो मैंने को बताया था कि ताकि हमारे पास साइड्स आएँ, और साइड्स क्योंकि हमारे पास एरिया तो नहीं है तो एरिया को हम दो तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब हेरन्स फॉर्मूला से कर लिया, अब हम एक और तरीका है उसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, जो डायग्राम है आपकी उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बना के दिखा। अब देखो आपको पता है हेरन्स फॉर्मूला से हमने फॉर्मूला निकाल लिया, मतलब एरिया जो है वो निकाल लिया। अब एक और मेथड से करने वाले हैं, अब उसको दिखाने के लिए देखो मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन किस तरह से करेंगे मैं लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्शन। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको यहाँ से मैच करने वाला हूँ, सेम वे से मैं इसको भी यहाँ से मैच करने वाला हूँ। मैच क्यों किया है, क्योंकि ई और एफ क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, डी क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो थ्योरम जो हमारी 10.1 है ना, वो क्या कहती है कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम टेंजेंट, ये टेंजेंट्स ही हैं सारी, तो टेंजेंट से मिलाएंगे तो ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल कितना होगा 90। आई होप पहले आपको समझ में आया, ये बाद में सारी फॉर्मेलिटी आपको करके दिखा दूंगा। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन में हमें और क्या करना है, तो हमें बेसिकली 3 ट्रायंगल्स ढूंढनी है। 3 ट्रायंगल्स जो हैं वो हमें ढूंढनी है, क्योंकि ना देखो ध्यान से देखो, ये मुझे पता है ये 4 सेंटीमीटर है रेडियस इसकी, तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर है और ये भी तो 4 सेंटीमीटर है, और इसको मैं यूज़ करूँगा क्योंकि ट्रायंगल का एक एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हाइट जो है ये मैं ट्रायंगल की, क्योंकि ये हाइट मैं मान सकता हूँ क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये हाइट मान सकता हूँ। अब ट्रायंगल्स कैसी होंगी मैं आपको दिखाने की। अब देखो यहाँ मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, मैंने ना ओ ई और ओ एफ को तो मिला ही दिया, आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ए ओ सी और बी ओ को मिला दिया। अब मेरे पास 3 ट्रायंगल्स हैं। अभी आपको शायद दिख नहीं रही हूँ, थोड़ा सा बाकी कॉम्प्लिकेटेड होगी डायग्राम, मैं आपको देखो ध्यान से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपकी बी ओ सी ट्रायंगल है, आपको दिख रही होगी। ये आपकी बी ओ ए ट्रायंगल है, आपको दिख रही होगी। ये आपकी ए ओ सी ट्रायंगल है। अगर इन तीनों ट्रायंगल्स को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास बड़ी ट्रायंगल का, मतलब ए बी सी ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है, आपको दिख रही है बी ओ सी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, अब बेस कितना है हमारा, ये सारे वाला बी सी, और हाइट कितनी है हमारी ओ डी, ठीक है। अब बेस देखो कितना है हमारा 8 + 6 इंटू ओ डी कितना है 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी हाफ इंटू 14 इंटू 4। अब ये आपस में कट गया, तो 7 4 ज़ा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी ओ सी ट्रायंगल का हमारा एरिया आ गया। अब इसको छोड़ देते हैं। अब आपको पता है एक तो ये होगी ट्रायंगल, देखो हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। अब दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं। अब देखो अगर ए ओ बी ट्रायंगल की हम बात करें तो बेस कितना है हमारा ए बी, और हाइट कितनी है हमारी
ओ ई। तो विच एम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ए बी, ये बेस कितना है पूरा x+8 इंटू हाइट कितनी है, हाइट हमारी सेम ही रहेगी 4। अब इसको आप कर दो कट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी हमारा आ गया, कितना आ गया 2 इंटू x+8। ठीक है, अब ये एरिया भी निकाल लिया, अब लास्ट रह गया। अब लास्ट ट्रायंगल कौन सी है, ए ओ सी, आपको दिख रही होगी। अब देखो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। अब बेस कितना है हमारा ए सी, हाइट हमारी है ओ एफ। अब ए सी कितना है हमारा x+6, ओ एफ कितना है हमारा 4। इसको भी अब कट कर दो, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी कितना आ गया 2 इंटू x+6। तो मेनली हमारे पास 3 एरियाज आ गए। तीनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो बड़ी ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा, तीनों एरियाज जो हैं। ठीक है, और हमने मतलब कि 1 में भी एरिया निकाला था। ठीक है, 1 में भी हमने कुछ एरिया निकाला था। अब 2 में की इन सभी को मैं कंपेयर करने वाला हूँ। अब देखो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, जो 3 उसके अंदर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अब बड़ी ट्रायंगल का एरिया हमने 1 में निकाला था इतना, ये बी ओ सी का, ये ए ओ बी का, ये ए ओ सी का। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा करो, 28 + 2x+16 2x+12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4x, 28 और 12 कितना आएगा 40, 56 आई थिंक। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से 4 कॉमन ही निकाल लो, x+14 आ गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर हम स्क्वेयर करेंगे तो इसका स्क्वेयर अंडर रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इतना रह जाएगा। इधर कितना होगा 4 और x+14 का होल स्क्वेयर। तो अब ऐसा करो, 48x, इस 4 का स्क्वायर 16, x+14 का होल स्क्वायर, नीचे भी लिख दो x+14। ठीक है, अब ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपस में कट हो जाएगा। तो मेरे पास कितना रह गया 16 इंटू x+14। तो विच एम्प्लाइज 48x इज इक्वल टू 16x। अब 16 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास आएगा 224। 16x को इधर ले आओ, 224। तो विच एम्प्लाइज यहाँ पर 232x। तो विच एम्प्लाइज x कितना आया 224/32। इसको आप कट करोगे तो कितना आएगा 7। तो यहाँ मैं कर देता हूँ। अब देखो हमारा x कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें साइड निकालनी थी नाउ ए बी। अब ए बी कितना था हमारा, अगर आप चेक करोगे वो था x+8, मतलब 7 + 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ए सी निकालना था हमें। ठीक है, ए बी और ए सी निकालना था। ए सी था हमारा x+6, मतलब 7 + 6 मतलब 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब मुझे भी पता है ये क्वेश्चन मुश्किल है, एक बार जल्दी से दोबारा से रिकॉल। अब देखो आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, डायग्राम आपको गिवन थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो डायग्राम को देखते ही मैंने जो पॉइंट्स पता थे मैंने वो लिख लिए। जैसे ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 8 है तो ये भी 8 है, ये x है तो ये भी x है। अब मुझे इसकी लेंथ मतलब कि ए बी और ए सी निकालना था, मतलब ट्रायंगल का कुछ करना था। तो मैंने ट्रायंगल्स में हेरन्स फार्मूला जो है वो यूज़ किया, क्योंकि वो हेरन्स फार्मूला से हम साइड्स में जा सकते हैं। तो मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, और वैल्यूज़ निकाल ली। x+6 है, x+8, ये 14 है। तो मैंने s की वैल्यू निकाल ली। अब s की वैल्यू आते ही मैंने हेरन्स फार्मूला लगाया और मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि इस डायग्राम को जो है मैं जल्दी कंस्ट्रक्शन कर सकता था, मैंने कर। जैसे ये यहाँ पर क्या है, मतलब कि 90 का एंगल बन रहा है, और इसका मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि ये थ्योरम 10 पॉइंट हमारी जो है वो 1 है। तो मैंने ज़्यादा रीज़न मतलब यहाँ पर इसलिए लिखे क्योंकि अब मैं लिखूंगा तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये 90 है, ये भी 90, ये भी 90 है। ठीक है, ये 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि ये रेडियस है। अब क्योंकि मतलब कि यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स बन रही हैं, ध्यान से देखो, ए बी ओ सी, ए ओ बी, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो बड़ी ट्रायंगल का एरिया आएगा।
तो मैंने तीनों को मतलब तीनों का एरिया निकाला बेस और हाइट से, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये 28 आ गया, ये 2 इंटू एक्स प्लस 8 आ गया, ये 2 इंटू एक्स प्लस 6 अब लास्ट मैंने दोनों एरियाज को कंबाइन किया तो वहाँ से इनको सॉल्व करके मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई तो ए बी की वैल्यू आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। देखो मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं ये क्वेश्चन आप फील कर पाओ, थोड़ा सा आपको थॉट प्रोसेस देने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि इसमें आपको डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।